तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 11 और 12 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइक का यान तेज गति से झटके खाते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ गेल और टॉड के लाख कोशिश करने के बाद भी फिलिप अब नहीं रहा है। और आज फिलिप की अंतिम विदाई में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और टॉड फिलिप के लिए दिल से गाता है और गाते समय रोने लगता है। तब टैंडी बताता है कि आज फिलिप हमारे साथ नहीं है, पर वह हमेशा उनके दिलों में राज करेगा और ऐसे महान हीरो के लिए वह वाइकिंग फ्यूनरल रखना चाहता है। पर एरिका इससे सहमत नहीं है, लेकिन टैंडी उसे बताता है कि वह इसका हकदार है। और तब गेल ताबूत के पास जाकर उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी और एरिका भी इस बात की गवाह है। तब टॉड गेल के आंसू गिराने से रोकता है और मेलिसा यह सब देख रही है। और अब टैंडी जहाज को धीरे धीरे समंदर में भेजने लगता है और एक धनुष से आग के तीर को जहाज पर मारने लगता है, लेकिन एक भी उसका तीर वहां पर नहीं जाता। जिसके बाद अब लोग वहां से टैंडी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और टैंडी अब भी गुस्से में तीर चला रहा है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में नहीं, पृथ्वी पर माइक चिल्लाते हुए अपने पैराशूट से नीचे किसी पुराने जहाज पर गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। जिसके बाद वो खुशी में किसी पैडल मारने वाले बोट से खुद को और फिल को समझाता है कि वह लगता है बच गए हैं। लेकिन माइक को हर तरफ देखते हुए पता चलता है कि वह समंदर के बीच में है, जिससे वो हैरान हो जाता है। लेकिन रात होने तक भी बोट को पैडल मारना जारी रखता है। अगली सुबह माइक खुद से नींद में बड़बड़ाने लगता है कि वह नहीं बचने वाला है और उसके बोलने की नकल करते हुए छोटा टैंडी उसे दिखाई देने लगता है। तब माइक उसे पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और छोटा टैंडी जवाब देता है कि उसे उसकी याद आई थी क्योंकि माइक उसकी छोटी बहन जो है। जिसके बाद दोनों में इस बात से बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तब छोटा टैंडी फिलिप को पिछवाड़ा खुजाने वाले हाथ को मुंह से दूर रखने को कहते हुए उसे होश में आने के लिए कहता है। माइक होश में आते ही उसे एक अच्छा जहाज दिखाई पड़ता है। तब अब वो जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ टैंडी अभी भी आर्चरी में गोल्ड लाने की कोशिश करता दिखाई पड़ता है। तब कैरल टैंडी को फिलिप के लिए बताई गई स्पीच की तारीफ करती है और टैंडी भी उसे बताता है कि दिल से निकली हुई बात हमेशा सच ही होती है क्योंकि फिलिप उसके भाई जैसा ही था। हालांकि उन दोनों के बीच हर बार किसी भी बात को लेकर उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अंत में वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। तब कैरल का कहना है कि वो उसका भाई माइक होता तो क्या ऐसे ही वो उसे अंतिम विदाई देता। तब टैंडी का कहना है कि इस बात का उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उसे कभी मौका ही नहीं मिला उसे अलविदा कहने का। तब माहौल को हल्का करने के लिए कैरल टैंडी से पूछती है कि क्या टॉड मेलिसा के शादी के प्रस्ताव को अपनाता है, और वो उसे बताता है कि टॉड और गेल में कुछ है। तब कैरल को विश्वास नहीं होता और अब वो मेलिसा को यह सब कुछ बताने वाली है क्योंकि वह उसकी दोस्त है। तब टैंडी उसे इस बात उसे बताने से मना करता है और यह बात उससे छुपाने का वादा करने को कहता है। दूसरी तरफ माइक जहाज के अंदर आता है और जल्द ही साफ पानी को पीते हुए जो कुछ भी मिले उसे निगलने लगता है और कुछ अपने दोस्त फिल को भी देता है और उसे बताता है कि यहाँ पर तो जीने के लिए जो चाहिए वो सब है। तब एक उसे अंडरवियर भी मिलता है और नहाकर आने के बाद वह फिर से फिल को डांस शुरू करते हुए उसे बताता है कि क्या यह उसके कपड़े उसे पसंद आए, पर कोई और अजनबी आते देख वह डर जाता है। दूसरी ओर टॉड गेल के रूम में उसे बताने जाता है कि मेलिसा ने फिलिप के अंतिम संस्कार में उन दोनों को एक साथ जुड़ते हुए देखा। तब गेल टॉड को बताती है कि मेलिसा को यह खबर कभी ना कभी तो पता चलने ही वाली है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पर टॉड का मानना है कि यह उस बात के लिए सही समय नहीं है क्योंकि अब तक गेल ने भी गॉर्डन से यह बात छुपा कर ही रखी होगी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं और टॉड जोर से यह कहते हुए बाहर निकलता है कि मानवीय शरीर के अंगों के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक्स गेल। बाहर मेलिसा अपने पसंदीदा डंडे का खेल खेल रही है। तब वह कैरल को देखती है और उसे बुलाती है, लेकिन कैरल यह कहते हुए चली जाती है कि टॉड उसके प्रस्ताव को जरूर स्वीकार करेगा, जिससे मेलिसा खुश होती है। दूसरी तरफ गन लेकर एक आदमी माइक की तरफ आता है, जिससे माइक बौखला जाता है और उसे शूट ना करने के लिए कहता है। तब माइक उसे बताता है कि वह अंतरिक्ष से आया है, पर रहस्यमय आदमी उसे कहता है कि क्या वो वायरस के संपर्क में था। लेकिन घबराकर बार बार लगातार हर बार माइक बताता है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में था और वह अभी पृथ्वी पर आया है। माइक यह भी बताता है कि पृथ्वी पर क्या हुआ इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। डरकर वो यह भी बताता है कि उसने उसके कपड़े के साथ उसकी एंडरवियर भी पहनी है, जिस कारण माइक उससे माफी मांगता है और माइक पर भरोसा करते हुए अधेड़ उम्र का आदमी अपना नाम पैट ब्राउन बताता है। जिसके बाद दोनों बाहर बैठकर ड्रिंक पीते हैं और पैट बताता है कि वो महामारी शुरू होने से यहीं पर है। तब उसने यहीं पर सब सुना कि मियामी, न्यूयॉर्क और कई शहर एक ही रात में सो गए। दूसरी तरफ रात में टैंडी सब लोगों के सामने फिलिप और उसकी यारी के लिए एक दुखद गीत पेश करने लगता, पर वहां पर बैठे किसी को भी गीत के बोल समझ में नहीं आते हैं और उसे सब हैरानी से देखते हैं।
और टैंडी का गाना देखते ही देखते रॉक संगीत में बदल जाता है, जिसके बाद वह रोते हुए भाग जाता है। अगले दिन टॉड मेलिसा से मिलने आता है और उसका वो हाल चाल पूछने आया है। तब मेलिसा टॉड को उसके कुछ देर बाद साथ में टीवी देखने के लिए कहती है, बस एक दोस्त कहते हुए वह उसे यह भी बताती है कि अगर उसका कुछ अलग प्लान है तो वह उसे उसके काम को जारी रखने के लिए कहती है। तब टॉड बताता है कि उसका आज कोई प्लान नहीं है और वह उससे सहमत होता है। वह रात में आज कितने दिनों के बाद साथ में टीवी देखने वाले हैं, जिससे मेलिसा खुश है। टैंडी अकेला ही बैठा हुआ है। फिर आईने के सामने जाकर वो फिलिप की डबिंग करने लगता है और वह जल्द ही फिलिप के आईडी कार्ड को भी देखता है, जिस पर फिलिप के बालों की वह प्रशंसा करता है। पर उसे यह भी दिखता है कि फिलिप का पूरा नाम फिलिप स्टेसी मिला था, जिससे वह चौंक जाता है। दूसरी तरफ माइक और पैट दोनों अब भी पी रहे हैं और पैट को माइक से पता चलता है कि ब्लैक होल असलियत में ब्लैक नहीं है, उसमें और भी रंग है। रात के खाने के दौरान माइक पैट को बताता है कि वह एरिजोना से है और इससे पहले उसकी फैमिली भी थी जो टुक्सन में रहती थी। पर पैट को यह समझ में दिक्कत होती है कि माइक इस कीड़े के साथ कैसे रह सकता है। माइक उसे बताता है कि वह इन कीड़ों से शुरू से प्यार करता है, पर दोनों की बातों से फिल भी पकने लगता है। तब पैट माइक को शहर में वह कहाँ घूमना पसंद करेगा इसके बारे में पूछने लगता है। तब माइक बताता है कि वह टुक्सन जाना चाहता है क्योंकि वह पर उसका परिवार रहा करता था। पर पैट उसे याद दिलाता है कि अब कोई नहीं बचा है और वह वहां जाकर अब क्या करने वाला है। दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस होती है और पैट उसे उसका कमरा देखने ले जाता है। रात में माइक पैट की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है, लेकिन डर जाता है क्योंकि पैट उसे है देख रहा होता है और वो उसे अच्छे से सोने के लिए कहता है। और टॉड के आते ही गैल उसे बताती है कि वह फिलिप के साथ जो हुआ उसको लेकर अब भी चिंतित है और वह इसी कारण से चिंतामुक्त होने के लिए टॉड को जल्दी से मैच को शुरू करने के लिए कहती है। पर टॉड उसकी बात को पूरी तरह से सुनने के बाद वह गैल को बताता है कि उसका मेलिसा के साथ कुछ वक्त साथ में बिताने का प्लान बनाया है। पर वह उसका चेहरा देखकर बताता है कि वह फौरन मेलिसा के साथ जाएगा, कुछ देर बात करेगा और तुरंत उसके सामने पवेलियन में लौट आएगा। तब गैल उससे सहमत होते दिखाई देती है। जाते वक्त फिर से टॉड जोर से कहता है कि गैल, तुमने मुझे हाथ में प्लास्टर कैसे लगाया जाता है इसके बारे में बताने के लिए थैंक्स। टैंडी अपने दोस्तों के साथ बात करता दिखाई पड़ता है और वो उन्हें यह बता रहा है कि फिलिप के फादर का नाम स्टेसी कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो एक औरत का नाम है और अब उसने फिलिप को भी अपने दोस्तों में शामिल कर लिया है। और सारे ब्रेन्स को बताता है कि वो उसे कितना याद करता है। समंदर में सुबह माइक अब भी सो रहा है और पैट उसे देख रहा है, पर जब वह जागता है तो वह उसे उसके पास ही देखकर हैरान है। तब पैट माइक को बताता है कि वो पहले किनारे की तरफ जाएंगे, कुछ देर वहां घूमेंगे और फिर वापस जहाज पर आएंगे, जिसके बाद दोनों किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जमीन पर आते ही माइक अपने घुटने टेक कर बताता है कि उसने कर दिखाया। तब उसके हाथ पर एक मानवीय थैला चिपक जाता है, जिससे माइक पीछा छुड़ाना चाहता है। शहर के अंदर दोनों एक आइसक्रीम वाले की गाड़ी से आते दिखाई देते हैं। तब माइक कहता है कितना अजीब लग रहा है क्योंकि सड़क पर कोई शोर नहीं है और वो उन पुराने पलों को याद करता है। वो पैट को बताता है कि वो यहाँ पर इंसानों के न होने के कारण कितना खालीपन महसूस करता है और सोचने लगता है कि इंसानों की लाशें कहाँ गायब हो गई। तब पैट माइक को लाशें दिखाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ टैंडी एरिका के पास बेबी फर्नीचर लेकर आता है और टैंडी यह पता होने का दावा करता है कि उसे कितना दर्द और उसके बच्चे की चिंता सता रही है। तब टैंडी एरिका को बताता है कि वह उसके बच्चे का पिता बनना चाहता है, जिसके बाद वह एरिका को गले लगाता है। लेकिन एरिका बताती है कि फिलिप के जाने से पहले उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो टैंडी उसके बच्चे का पिता नहीं होना चाहिए। तब फिलिप मुस्कुराते हुए उसे फिर से अपनी बात समझाता है, पर एरिका नहीं मानती तो वह बेबी फर्नीचर उठाता है और गुस्से में पेड़ पर फेंक देता। पूल में नहाते हुए टैंडी फिलिप के पुतले के साथ बात कर रहा और उस पर बच्चे को लेकर आरोप लगाने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वह कहता है कि वह वाइकिंग नहीं स्टेसी है और अब भी तीर चलाना जारी है, लेकिन एक भी पुतले को लग नहीं रहा है। दूसरी तरफ टीवी में शो चल रहा है, लेकिन टॉड और मेलिसा कितने दिनों के बाद आज पुरानी भड़ास निकालने वाले हैं। दूसरी ओर माइक और पैट किसी मैदान में आते हैं, जहां पर माइक देखता है कि लाशों का मेला लगा हुआ है। पैट से पता चलता है कि यह तभी हुआ जब लोग अपने घरों में थे और हर शहर में ऐसे ही मैदान लाशों से भरे पड़े हैं। पैट बताता है कि संक्रमित व्यक्ति को खून की खांसी शुरू होकर उसका दिमाग उसके कान से निकलने लगता है और शरीर के हर छेद वाली जगह से खून आने लगता है, जैसे नाक, कान, मुंह। इससे पहले कि पैट और कुछ कहे, माइक उसे चुप करता है। यह दिखाने के बाद पैट माइक से पूछता है कि क्या वह अब भी मानता है कि उसका परिवार जीवित है, पर अब माइक भी कुछ नहीं कहता। जिसके बाद दोनों टेनिस खेलते हुए दिखाई देते हैं और मैच में पैट माइक को आसानी से हरा देता है। जिसके बाद दोनों कहीं और जाने के लिए बढ़ते हैं, पर पैट अचानक कुछ देखता है जिससे वह गाड़ी को पीछे की तरफ लेने लगता है। माइक को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह बिलबोर्ड पर कुछ देखता है और गाड़ी को रोक देता है। दूसरी तरफ मेलिसा कैरल को बताती है कि टॉड ने उसे कल चूम लिया, पर प्यारी कैरल मेलिसा को कहती है कि क्या उसने यह बात गैल को बताई, जिससे मेलिसा परेशान है कि वो उसे क्यों बताएगी। इससे पहले कि गैल और टॉड के बारे में वो कुछ बताए कैरल भाग जाती है।
रात में टैंडी फिलिप की सारी चीजें जला देता है, यहाँ तक कि उसने उसके पहने हुए कपड़े भी, और गुस्से में उसे हमेशा के लिए अलविदा कहता है। लेकिन वह देखता है कि ताबूत अब किनारे पर वापस आ चुका है, जिससे वह हैरान है। दूसरी ओर माइक देखता है कि बिलबोर्ड पर अलाइव इन टुक्सन लिखा है, जिससे वह काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह पर अब भी कोई जीवित है। पर पैट उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। तब एक और बार छोटा टैंडी आता है और भगवान को कोसने लगता है कि क्यों इस फट्टू को उसने उसका भाई बनाया, क्योंकि एक बूढ़े आदमी ने उसे पेल दिया। तब छोटा टैंडी जल्दी ही माइक को उठने के लिए कहता है, लेकिन माइक उसे बताता है कि वह अब नहीं उठ सकता। पर छोटा टैंडी तब माइक के ऊपर पेशाब करने लगता है। पर होश में आकर माइक देखता है कि यह पैट है जो उसके सूट के ऊपर पानी डाल रहा है। तब पैट बंदूक दिखाकर माइक को अपने साथ चलने को कहता है और उसे नीचे जमीन पर सोने के लिए कहता है। लेकिन तभी पैट की बंदूक नीचे गिर जाती है और दोनों में पकड़ा पकड़ी शुरू होती है। लेकिन पैट एक पत्थर से फिर माइक के सर पर वार करता। लेकिन पैट को यह भी दिखता है कि दोनों की लड़ाई में माइक का सूट फट चुका है और यह देखकर वह खुद को दोष देने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब माइक नहीं रहा। दूसरी ओर ताबूत को देखकर टैंडी गुस्से में फिलिप को बताने लगता है कि वह उसके बच्चे को नहीं, एक पिता का प्यार देना वाला। लेकिन अचानक रोते हुए यह भी पूछने लगता है कि उसने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब पता चला कि एरिका उसे वहां पर देख रही थी। तब एरिका उसे घर चलने के लिए कहती है। घर में टॉड के पास कैरल आती है और उसे बताती है कि उसे सब पता है। वह तब टॉड को चूमती है और कहती है कि उसने उसका दिल तोड़ा है, और टॉड के साथ में भी, और आप भी हैरान हुए होंगे कि यह क्या था। दूसरी ओर लाशों का मेला फिर से दिखाई पड़ता है और माइक अब भी जिंदा है। वह होश में आकर इधर उधर देखने लगता है और उसे यह पता चलता है कि पैट ने उसे मरा हुआ समझकर यहाँ छोड़ दिया और सरकार पर इसका इल्जाम लगाया, जिसे देखकर माइक भी मान लेता है कि चलो यह भी ठीक है। जिसके बाद वो अपना सफर टुक्सन की ओर शुरू करता है और जहाज पर अब पैट का दोस्त फिल बन गया है। और इसी के साथ यह 2 एपिसोड खत्म होते हैं। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक